हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमें बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे मिथ्स हमारे क्लियर कर सकता है। तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। तो टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन पिरामिड। मतलब हम हमारे आहार को किस तरीके से इम्पोर्टेंस दे के खा सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन पिरामिड। ठीक है। तो आज के डेट में सब लोग कुछ ना कुछ खाते हैं बट लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम प्रायोरिटी किसको सबसे ज़्यादा दें और प्रायोरिटी किसको सबसे कम करें। जैसे कोई जिम जाना चालू करता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि मुझे सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, वे प्रोटीन हो गया या फिर क्रिएटिन हो गया या फिर जो भी सप्लीमेंट्स दूसरा ले रहा है मुझे भी लेना चाहिए। सबसे पहले ये सवाल आता है, राइट। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके फुल न्यूट्रिशन साइकिल में, वो आप किसी को ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ना। तो अब एक और डाउट होता है कि मैं जिम के पहले क्या खाऊं, जिम से आने के बाद क्या खाऊं, वर्कआउट के पहले या फिर होम वर्कआउट के केस में वर्कआउट के पहले क्या खाऊं, वर्कआउट के बाद क्या खाऊं। ठीक है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके न्यूट्रिशन साइकिल में, न्यूट्रिशन पिरामिड में, वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिशन पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है जिसमें बेस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बताई जाएगी, वो चीज़ लिखी हुई है। और जो टॉप पे है, जो कोन पे आता है, जो टॉप पे आता है, उधर ये चीज़ बताई गई है कि वो लेस इम्पॉर्टेंट है, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसका लेस इम्पोर्टेंस है आपके पूरे न्यूट्रिशन में। तो ये आप जैसे देख पा रहे हैं न्यूट्रिशन पिरामिड में बेस पे सबसे पहले है कैलोरीज। ओके। तो आपका कोई सा भी गोल हो, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस, ओके, फैट लॉस, मेंटेनेंस, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कैलोरीज़ का इंटेक। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपकी कैलोरीज आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से कम होना चाहिए। ओके। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपकी कैलोरीज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको वेट लॉस करना है और आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो आपको 1800 कैलोरीज की प्लान बना के आपको अपना गोल अचीव करने के लिए 1800 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट प्लान फॉलो करना है। और अगर आपका वेट गेन करने का गोल है तो आपको 2000 से 200 या 300 कैलोरीज प्लस करके आपको हमारा प्लान डिसाइड करके बनाना है। ओके। तो कैलोरीज आर एट द बेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन पिरामिड जब आपकी न्यूट्रिशन की बात हो। सेकंड जो आता है, जो आप देख सक रहे हैं ऊपर, जो सेकंड आता है प्रोटीन। ठीक है। तो प्रोटीन आप भले ही फैट लॉस जर्नी या वेट लॉस जर्नी पे है या फिर आप वेट गेन और मसल गेन जर्नी पे है, दोनों में प्रोटीन इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। तो जैसे ही आपकी एक कैलोरीज डिसाइड हो जाएगी उसके बाद आपको अपना प्रोटीन डिसाइड करना है, जो है 1.5 to 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। जो आपको प्रोटीन लेना होगा, इट कैन गो अप टू 2.2 to 2.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन योर सस्टेनेबिलिटी एंड डाइजेशन पावर ऑफ द प्रोटीन इन योर बॉडी। ओके। तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपने 1800 कैलोरीज का प्लान बनाया, तब आप अपना प्रोटीन 1.5 to 2 ग्राम्स पर केजी पे सेट करके आप प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। फिर वैसे जैसे वेट गेन कर रहे हैं उसमें भी 2.2 ग्राम्स तक आप जा सकते हैं। फिर आता है थर्ड पार्ट, आता है रेस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है। तो वही फैट लॉस जर्नी पे आपको फॉलो करना है, 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट फैट होना चाहिए। ओके। एंड वेट गेन और मसल गेन जर्नी में यू कैन गो अप टू 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट ऑल्सो। ठीक है। वहाँ तक 1 ग्राम पर केजी आप ले सकते हैं। और जितना भी आपका 1800 कैलोरीज में से जब आपका प्रोटीन और फैट कैलकुलेट हो जाए उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर को थोड़ी जगह देनी है। ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, प्रोटीन के 1 ग्राम में होती है 4 कैलोरी, फैट के 1 ग्राम में होती है 9 कैलोरीज और 1 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 कैलोरीज, 4 कैलोरी। ठीक है। तो आपको यही कैलकुलेशन करके आपका 1800 कैलोरीज का प्लान बनाना है, जिसमें कि 1.5 to 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट होगा प्रोटीन, 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी आपका होगा फैट, और जो जितना कैलोरीज बच रहा है उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, उतना हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ओके। फिर मेन
नेक्स्ट स्टेप जो आता है हाइड्रेशन का, तो पानी का इम्पोर्टेंस बहुत है, ठीक है। वाटर शुड बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेन पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन। तो वाटर का इंटेक आप 3 to 4 लीटर्स दिन में कीजिए, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जर्नी एंड डिपेंडिंग ऑन, आप 4 लीटर से भी बियॉन्ड जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, बट इट विल डिपेंड ऑन योर एपेटाइट एंड योर थर्स्ट लेवल, ओके। अगर ऐसा केस है कि आप पानी नहीं पी पाते हैं ज़्यादा, तो आप ट्राई कीजिए फ्लेवर्ड वाटर लाइक जलजीरा पानी, या फिर आप अपनी कुकिंग में पानी की मात्रा ज़्यादा कर दें। जैसे आप दाल बना रहे हैं तो उसको ज़्यादा पतली कर लें, या फिर आप चावल बना रहे हैं तो उसका पानी अलग से ना निकालें, पानी के साथ ही, मतलब पानी सोक करेगा थोड़ा बहुत चावल, और पानी के साथ ही आप अपने वो जो बन जाता है उसके बाद पानी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके खाने में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें होल फूड से मिल जाते हैं। जैसे अगर हम प्रोटीन के लिए जब हम नॉनवेज ले रहे हैं, जैसे चिकन ले रहे हैं, फ़िश ले रहे हैं, तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, राइट। बट लेकिन जैसे वेजिटेरियन सोर्सेज से, एक एग्जांपल है विटामिन B12 नहीं आ पाता, ठीक है। तब हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसका सोर्सिंग करना है। तो कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में भी, वेजिटेरियन सोर्स में कहीं नहीं आता विटामिन B12, बट लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे आ जाता है। जैसे आयरन इन पालक में आपको आयरन मिल जाएगा, लेकिन आपको ग्रेन्स में नहीं मिलेगा आयरन, राइट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो आते हैं 5th स्टेज पे आपके न्यूट्रिशन पिरामिड में, ओके। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंट हो रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप डेफिशिएंट हो रहे हैं मोस्टली, तो आप एक मल्टीविटामिन आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली डाइट में, ओके। और कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा भी होना इशू कर सकता है, तो आप वो भी ध्यान रखिए। तो आप रेगुलर ब्लड चेकअप आप अपना कराते रहिए, तो आपको पता चलेगा किस चीज़ से आप डेफिशिएंट है और किस चीज़ के आप किस चीज़ की मात्रा एक्स्ट्रा है आपके खाने में या फिर आपके ब्लड में, ओके। सो उसके हिसाब से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट टाइमिंग। अब बहुत से लोगों का, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मेरा खाने का पैटर्न क्या होना चाहिए, मैं जिम के जाने से पहले प्री वर्कआउट में क्या लूँ, मैं पोस्ट वर्कआउट क्या लूँ, ओके। सो न्यूट्रिएंट टाइमिंग जिस लेवल पे है पिरामिड में, उसका मतलब ये है कि कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूट्रिएंट टाइमिंग। बस आप अपना प्रोटीन पूरे दिन में आप स्प्रेड रखिए, हर मील में आपके प्रोटीन होना चाहिए। आप जैसे आपका अगर 100 ग्राम का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है एग्जांपल, तो आप 20-30 का रेशियो भी कर सकते हैं। जैसे चार मील ले रहे हैं तो 20 ग्राम्स इन फर्स्ट मील, 30 ग्राम्स इन सेकंड मील, 20 ग्राम इन थर्ड मील एंड 30 ग्राम्स इन फोर्थ मील, ऐसे करके भी आप ले सकते हैं प्रोटीन, ओके। तो न्यूट्रिएंट टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, इतना इंपॉर्टेंट प्ले नहीं करता रोल न्यूट्रिएंट टाइमिंग्स। द मेन पार्ट इज़ कैलोरीज, ओके, विच इज़ एट द बेस ऑफ द पिरामिड। एंड सबसे लास्ट में पिरामिड में आता है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स इसलिए लास्ट में दिए गए हैं, जब कोई बंदा या बंदी, मतलब जो भी बंदा न्यूट्रिशन पिरामिड फॉलो कर रहा है और अपने खाने से प्रोटीन या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं कंप्लीट कर पा रहा, ओके। जैसे वेजिटेरियन बंदा है एंड प्रोटीन सोर्सेज लाइक लिमिटेड है, पनीर है, सोया है, बट द कैलोरीज आर लो। जैसे ही पनीर इंक्लूड किया तो कैलोरीज आउट हो जाती हैं, ओके। तो उस केस में यू कैन गो फॉर सप्लीमेंट ऑफ वे प्रोटीन सप्लीमेंट और प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट, एंड यू कैन फुलफिल योर प्रोटीन इनटेक बाय दैट। वहाँ से आप अपना प्रोटीन इनटेक सप्लीमेंट लेके, वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे कोई विटामिन की कमी हो या मिनरल की कमी हो, तो एक मल्टीविटामिन टैबलेट ले लिया, ठीक है, या फिर डॉक्टर ने कुछ रिकमेंड किया वो ले लिया। जैसे विटामिन डी की कमी हो तो हम जो वीकली एक डी राइस कैप्सूल्स आती हैं वो ले सकते हैं। ओमेगा 3 की कमी है तो ओमेगा 3 कैप्सूल्स का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, राइट। तो उसलिए सप्लीमेंट टॉप नॉच पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। अगर आप नॉर्मल खाने से आप अपना सब कुछ मैक्रो एंड माइक्रो फुलफिल कर पा रहे हैं तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही था न्यूट्रिशन पिरामिड, जिसमें जो बेस पे है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो टॉप पे है वो कम इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अगर आपके और भी कोई सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। बहुत खुशी होगी मुझे। और वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।